इतना मौका मिला कांग्रेस पार्टी को, यदि उसको पूर्ण बहुमत की सरकारें होती थी भारतवर्ष के अंदर, जब कांग्रेस पार्टी देश में राज्य करती शासन करती थी, सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी। अगर कांग्रेस समय रहते राहुल गांधी को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना देते तो वो कुछ राजनीति के ABCD सीख लेता। राहुल गांधी का नाम पप्पू किसने दिया? हमने तो दिया नहीं है, उसी के नेता ने दिया, ठीक है, उसी के नेता ने पप्पू दिया, और आज पप्पू जो है ट्रेंड करता है। तो ऐसे नेता जो खुद पप्पू हैं, ना तो अपनी पार्टी को संभाल पाए, पार्टी उनके रसातल में जा चुकी है। तो मोदी जी के अलावा भारतवर्ष में भारत की समृद्धि के लिए कोई अच्छा विकल्प नहीं है। और आप चुनौती के साथ मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के पिछले 70 वर्षों का जो कार्यकाल इनका रहा है, जब से आज़ादी के बाद से 2013 तक 14 तक जो कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है, आप उनकी उपलब्धियां गिना लीजिए। और मात्र 10 साल में, अभी चुनाव होने वाला है, जारी हो चुका है, 10 साल की उपलब्धियां मोदी जी की गिना दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूं। 70 सालों में कांग्रेस ने कितने गैस के सिलेंडर भारत की जनता को दिए, किसी को नहीं मालूम है। मात्र 10 साल में 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन माताओं बहनों को दिए, 10 करोड़ दिए उन्होंने, और 8 करोड़ पब्लिक के लिए दिए, अलग से जो दिए उन्होंने 18 करोड़ दिए इन्होंने। तो ऐसी उपलब्धि, ऐसी सरकार जो भारतवर्ष के जन जन का विकास सुनिश्चित करे, प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेस वाले बोलते हैं कि पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, अब आ रहा है 900 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 800 रुपये का। जी जी जी, पहले आपको दिल्ली से देहरादून पहुंचने में कितने घंटे लगते थे और आज कितना समय लगता है? कभी आपने हाईवेज देखे हैं? कभी ये सड़कें देखी हैं आपने? आपको हर गांव में टंकी से पानी आ रहा है, नल में जल आ रहा है। और नल में जल की एक उदाहरण की मैं आप उदाहरण के साथ दिल्ली को भी समझाना चाहता हूँ। जब केजरीवाल जी सत्ता में आए, इन्होंने क्या बोला? मैं RO वाटर दूंगा, अच्छी क्वालिटी का पानी दूंगा, हर नल में जल दूंगा। जल के नाम पे काला पानी, पीला पानी, बदबूदार पानी, झगदार पानी उन्होंने पिलाया। और दिल्ली के अंदर, पत्रकार महोदय आप साक्षी हैं, अगर आपकी जेब में 20 रुपये का नोट नहीं है ना, तो दिल्ली जैसे देश की राजधानी में आप प्यासे मर जाएंगे। इसलिए पानी की बोतल भी 20-20 रुपये के 20-20 रुपये की बोतलों में पानी बिक रहा है दिल्ली के मोहल्लों में, समझ रहे? ये तो दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली के हालात है सब। लेकिन बार बार विपक्ष जो ट्रोल करते हैं, बोलते हैं कि मोदी जी जुमलेबाज है, भाजपा जुमलेबाज की सरकार है। जुमलेबाज जो ये आरोप लगाते हैं ना, इनके पास कोई भी कहने के लिए न तो विकल्प है। हम तो तथ्यों के साथ बात करने वाले व्यक्ति हैं। आप आओ, मोदी जी ने जो वादा किया, जो वादा किया, जो वादा किया मोदी जी ने उसको निभाया। महिलाओं के लिए उत्थान के लिए उन्होंने बात की, किसान सम्मान के लिए बात की, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, कोई बीच में दलाली नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के ही राहुल गांधी के पापा जी श्रीमान राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, खुद मंच से बोलते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 10 पैसे किसानों को मिलते हैं, 90 रुपए हमारी पार्टी के दलाल कहा जाते हैं। ये कांग्रेस के आरोप खुद के हैं, हम नहीं लगा रहे। आज प्रधानमंत्री जी अगर 2000 रुपया क्वार्टरली उनको भेजते हैं तो उनको मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन विपक्ष बार बार हमला करते हैं कि अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन किसानों का नहीं, क्यों? अडानी अंबानी, बात सुनिए, आपको मैं उदाहरण के साथ फिर समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर बात को उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जिस राज्य के अंदर हिंसा होगी, आगजनी होगी, पत्थरबाजी होगी, वहाँ पे कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग लगाना नहीं चाहेगा। यही हालात पंजाब के हैं। तो आप बोलते हो पंजाब के अंदर उद्योगपति नहीं लगते, अडानी नहीं काम करता, वहाँ पे क्यों करेगा भाई? उसका टावर आप तोड़ देते हो जाके, वो हजारों करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश करता है आपके राज्य में जाके, और आप वहाँ पे उसको आगजनी कर देते हो, पत्थरबाजी कर देते हो। किस लिए? आंदोलन के स्वरूप, आंदोलन के नाम पे क्या निकल रहा है? यहाँ पे नेता पैदा होते हैं, आंदोलन के नाम से कोई विकास नहीं होता, कोई समस्या का हल नहीं होता है। एक आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, ये केजरीवाल पैदा हो गया, दिल्ली की छाती पर बैठ गया। क्या क्या इसने सिवाय दिल्ली में, आज दिल्ली की जनता को, 2.5 करोड़ जनता को क्या मिला है? सिवाय दारू के मिला क्या है दिल्ली की जनता को? बताइए। एक पौवे के साथ एक पौवा फुल, साले लीवर खराब कर दे, छाती खराब कर दी, फेफड़े खराब कर दे दिल्ली वालों के लिए। ये आए थे राजनीति का सुचिता लेके, राजनीति बदलने आए थे, राजनीति बदलने आए थे ये लोग। आज बदलते बदलते तिहाड़ जेल के सेल बदल रहे हैं। कभी सिसोदिया, मनीष सिसोदिया को जब तिहाड़ जेल भेजा गया, तब केजरीवाल मनीष सिसोदिया के घर गए, क्या बोले? सिसोदिया जी आप जेल जाओ, आराम से जेल जाओ, मम्मी के पैर छुओ, मैं आपके परिवार का ध्यान रखूंगा। वो बेचारा जेल चला गया शराब घोटाले में। उसके बाद सत्येंद्र जैन की बारी आई, फिर यही बोला केजरीवाल ने, सत्येंद्र जैन जी मम्मी के पैर छुओ,
जेल जाओ, मैं आपके परिवार का ध्यान रखूंगा। ठीक है, संजय सिंह की बारी आई, संजय सिंह को यही बोला, संजय सिंह जी आप जेल जाओ, मम्मी के पैर छुओ, मैं आपके परिवार का ध्यान रखूंगा। वो बेचारा जेल चला गया। अब केजरीवाल का जब मुंह देखेगा, जब जेल जा रहे थे, ना तो माँ के पैर छुए, ना कुछ कहा, और मुंह सुझा के जेल गए। बड़े आंदोलनकारी बनते थे आप तो। ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल जी के लोगों को तिहाड़ जेल में शराब घोटाले में जाना पड़ा है। ये चीज़ जो है ना भाई साहब, दिल्ली की जनता जाग चुकी है। केजरीवाल जी की राजनीति समाप्त हो चुकी है, और मैंने संकल्प लिया था कि केजरीवाल की राजनीति का श्राद्ध मैं रामलीला मैदान में ही करूंगा। कारण है इसने दिल्ली वालों के मन को लूटा है, दिल्ली वालों के विश्वास के साथ छल किया है। ऐसे राजनेता को राजनीति करने का कतई नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं है। कारण क्या है? राजनीति बदनाम होती है। जो ये झाड़ू लेके हाथ में चलते थे, आज जनता ने संकल्प ले लिया है दिल्ली की कि केजरीवाल की राजनीति को हम झाड़ू से साफ करके आनंद विहार बस अड्डे तक छोड़ के आएंगे। आनंद विहार बस अड्डे का ही मैं बात क्यों कर रहा हूँ आपसे? क्योंकि जब कोरोना काल था तब मजदूरों ने यहाँ से पलायन किया, और केजरीवाल इसके गुनहगार है, केजरीवाल इसके दोषी हैं। दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य के नाम पे कोरोना काल में ना उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला, ना ऑक्सीजन के बेड मिले, ना ऑक्सीजन के वेंटिलेटर मिले, ना उनको कोई सुविधा मिली, यहाँ तक कि रेमडेसिविर भी नहीं मिली थी। लेकिन केजरीवाल जी तो बार बार दावा करते हैं कि हमारे यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे टॉप पे है, और शिक्षा व्यवस्था भी सबसे बढ़िया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पे मैं आपको जवाब देता हूँ। दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर है, ऐसी राजधानी है जहाँ पे नकली दवाइयों का कारोबार पकड़ा गया केजरीवाल सरकार के अंदर। और ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बड़ी जांच एजेंसियों ने कहा है कि यहाँ पे नकली दवाइयाँ, इनके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कभी डॉक्टर नहीं मिलते, कभी दवाई नहीं मिलती, कभी पर्चा नहीं मिलता, और डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर अपने घर में रहते हैं, ऑनलाइन इनका डिजिटल एंट्री हो जाती है। जितना फ्रॉड स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया है, दिल्ली की जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और आज शिक्षा की बात कर रहा हूँ, शिक्षा के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो इनके सिर्फ कागजों में बने हुए हैं, और इन्होंने सिर्फ रंग रोगन किया है दीवारों पर। अभी आपने देखा बरसात के दिनों में कालकाजी के अंदर एक स्कूल की दीवार गिर गई थी। ये इनकी क्वालिटी ऑफ मटीरियल है। 25-25 लाख दिल्ली शहर में रहते हैं, 25 लाख में 2 BHK का फ्लैट मिल जाता है भाई साहब। और इन्होंने क्या किया, एक स्कूल का 4x8 का कमरा, 8x10 का कमरा बना के बोला ये 30 लाख की इसकी वैल्यू है। एक ईंट की अगर वैल्यू निकालोगे ना तो 10-10 हज़ार रुपये की एक ईंट पड़ रही है। और ये कहते थे ना कि मैं मंदिर के नाम से चिढ़ होती है इनको। मैं तो खुद बोलता हूँ केजरीवाल जी, आप दिल्ली का कोई एक ऐसा मंदिर बना दो जहां आपने 4 ईंटें दान की हों, मैं मान जाऊंगा। केजरीवाल जी हनुमान भक्त हैं, आप हनुमान जाते हो, हनुमान जी का मंदिर जाते हो कनॉट प्लेस में, आप एक मंदिर आपने बनवाया, आप बताइए। हम कहते हैं सरकार का काम नहीं होता मंदिर बनवाने का, ये समाज का काम होता है, लेकिन अड़चने तो आप ही डालते हो। मेरी नानी कहती है मस्जिद तोड़ के मंदिर बनेगी, ये सारे डायलॉग देखे ना आपने, और आज आप ही मंदिर के जाने के